जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, NTPC एग्ज़ाम अगर आप पास करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो क्वेश्चंस आप अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को पता है कि 40 क्वेश्चन आएंगे GK GS के और करंट अफेयर के, उसके अलावा 30 क्वेश्चन रीजनिंग और 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे। तो ठीक वैसे ही 40 सवाल आप देखेंगे। जिस लेवल का एग्ज़ाम आपका रहेगा उस लेवल के आपके 40 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी सवालों को आप लोग देखिए और अपने स्कोर को चेक करिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी आपकी तैयारी बाकी है। तो सबसे पहले मैं आपको GK प्लस करंट अफेयर की यहाँ पर 40 सवाल करवाने वाला हूँ। इन 40 सवालों में से आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 20 सवाल आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो अगर आपका जवाब शुक्र ग्रह है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। आपको आंसर बी लगाना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो अगर आपका जवाब ट्रॉम्बे है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन संसद करती है, आपको ध्यान रखना है। संसद ही संविधान में संशोधन करती है। गोलकुंडा ये कहाँ पर स्थित है। ये बीजापुर में आपका स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूध का दही में परिवर्तन होता है जीवाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा, एंजाइम के द्वारा। तो ये आपका जीवाणुओं के द्वारा होता है दूध का दही में परिवर्तन। आप लोग याद रखेंगे। साथियों, आप अपने सवालों को काउंट करते रहिए कि आपको पहले से कितने सवालों के जवाब मालूम है। उसके बाद देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, आपका सौर ऊर्जा का जो है स्रोत हो जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके समझ लीजिए NTPC एग्जाम में आएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। ये आपका गॉडविन ऑस्टिन K2 है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ पर है, मुझे बताइए। पल्लव राजाओं की राजधानी ये आपकी कांचीपुरम में है। कहाँ पर, कांचीपुरम में है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो देखिए, संविधान में संशोधन या मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर ये किस नदी के किनारे स्थित है। ये आपका अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला कह रहा है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा राज्य की बात आई है, तो यहाँ पर राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद, चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था। तो मैं कहूँगा सेल्यूकस को हराया था। किसको, सेल्यूकस को हराया था। और अगला है, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। मैं कहूँगा लोहा तो नहीं, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व, मैग्नीशियम पाया जाता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर RBI यानी RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, मुझे बताइए। 4 डिग्री सेल्सियस पर इस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। ये सैकड़ों बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कितने कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 21 वर्ष होनी चाहिए। पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है, अगर आपसे पूछा जाए DGP आपको बता देना। उसके बाद, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय यूपी के किस नगर में स्थित है। किस नगर में स्थित, तो लखनऊ में ये स्थित है, यूपी की राजधानी। उसके बाद, रेड स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो ये मॉस्को में स्थित है। कहाँ पर, मॉस्को में स्थित है आपका रेड स्क्वायर। उसके बाद, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये आपको बताना है किसके शासनकाल में हुई है। तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी, मुझे बताइए। तो सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, 1872 में सबसे पहले जनगणना की गई थी। खट्टे फल में
खट्टे फल में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है मुझे बताइए। तो खट्टे फलों में यानी कि विटामिन सी होता है, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया। तो इन सब में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। एनटीपीसी, उसके बाद शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अगर शुद्ध सोना अगर आपसे कैरेट में पूछा जाए तो 24 कैरेट में होगा, आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तो मैं कहूँगा किसकी बात चल रही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात चल रही है, यानी कि इनका ही शासनकाल स्थायी बंदोबस्त में आरंभ हुआ था। उसके बाद नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4 क्षेत्र, 6 क्षेत्र, 5 क्षेत्र या 7 क्षेत्र? तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में ही दिया जाता है। उसके बाद देखिए, किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो ये अगर मैं बात कहूँ तो जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी ये अपने चरम उत्कर्ष में थी। उसके बाद जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन था? तो अगर आपका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ होना चाहिए? आपको याद रखना है, असम में सबसे पहले जो है जीएसटी सबसे पहले पारित किया गया था, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग वाकई में अपने एनटीपीसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जो भी साथियों आपको क्लासेस दी जाए हमारे चैनल पर एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर, जो भी आपको क्लास मिलने वाली है उन सभी क्लासेस को आपको वॉच करना है। जो भी जीके के क्वेश्चन हैं, जो भी करंट अफेयर के हैं, जो भी मैथ के, जो भी रीजनिंग के, क्योंकि यहीं से आपका साथियों पेपर बनेगा। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और ये समझ लीजिए कि जो भी एनटीपीसी के वीडियो हैं, जो भी ग्रुप डी के वीडियो हैं, वो भी उनको आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि पेपर आपका उनसे बाहर नहीं बनेगा, उन्हीं से बनने वाला। पिछले एग्जाम्स की अगर बात करें जिनका रिजल्ट आ चुका है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट यहाँ से जो है रिव्यू किए हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार एनटीपीसी में तो विश्वास करिए, विश्वास के साथ क्लास लीजिए, आपका सिलेक्शन आपका हक है, और बस मेहनत आपको थोड़ी सी और करनी है और सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगला नंबर आपका है सिलेक्शन का। तो देखिए, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी, बिल्कुल आपको पता है, लेकिन कब की थी? तो 2004 में की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जो भी हाल फिलहाल में 2025 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है, मैं वो आपको करवा रहा हूँ। देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था? तो अगर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता टीम को कितनी राशि दी जाएगी, कितनी राशि दी गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, ये तो हो गया, एक तरीके से दी जा चुकी है, तो ये आपका कितनी राशि दी गई है? तो ये आपका 20.8 करोड़ राशि दी गई है। उसके बाद हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य आपका करेक्ट हो जाएगा, पहली वाइन उत्पादन इकाई। उसके बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो यहाँ पर किसकी बात चल रही? नासा की चल रही, नासा ने ये काम किया है। उसके बाद कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? बिहार करेगा। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? बी के साथ। कह रहा कि आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया? तो मैं कहूँगा साथियों विराट कोहली इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एशियन लूथ और जूनियर वेंटिफिन चैंपियन मार्टिना देवी मेवात ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका रजत पदक जीता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला सवाल, मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूँगा कि माल्डोवा या मनिका जैन को यहाँ पर माल्डोवा देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि हॉकी इंडिया लीग कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र या राजस्थान, उड़ीसा। तो आपको उड़ीसा में ही इसकी शुरुआत की गई है, याद रखना। हॉकी इंडिया लीग कहाँ
शुरू हुआ तो उड़ीसा में। एक और देखिए यहाँ पर सवाल, उसके बाद रीजनिंग के सवाल देखेंगे। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू हुई है? ये हल्द्वानी में शुरू हुई है। आंसर आपका सी होगा। आप तैयार हो जाइए रीजनिंग के सवाल। आप सभी को पता है कि रीजनिंग के 13 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा और आप लोग चेक करिएगा अपना अपना लेवल, इन सवालों में से कितने क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सही कर पाते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपने इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए। सबसे पहले तो आपको ये प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। प्लेस वैल्यू क्या है? जैसे कि ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, वाई की अगर बात करें तो 25 पर आता है, जेड की अगर बात करें तो 26 पर आता है। इससे इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि सी 3 पर आता है और ये 5 पर आता है, जी 7 पर आता है, आई 9 पर आता है, के 11 पर आता है, एम 13 पर, ओ 15 पर और क्यू 17 पर। तो ये 3 से 7 हुआ है यानी कि 4 बढ़ा है, 7 से 11 हुआ है यानी कि 4 बढ़ा है, 11 से 15 हुआ है यानी कि 4 बढ़ा, तो इसमें भी 4 बढ़ेगा यानी कि 4 बढ़ेगा तो यहाँ पर 19 आएगा। 5 से 9 हुआ है, 4 हुआ है, 9 से 13 4 बढ़ा, 13 से 17 4 बढ़ा है, इसमें भी 4 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। यानी कि 19 आता है और एस आता है 19 पर और यू आता है 21 पर। तो एस यू कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर 121 है, 253 है, 374 है, 495 है। इसको जरा आप लोग ध्यान से देखिए और आप देखेंगे अगर इसका अंतर निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले इसका अंतर निकालेंगे। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 2 3 बचेगा और ये आपका 1 बच जाएगा। 132 यानी कि यहाँ अगर बात करें 4 में से 3 यानी कि 1 बचेगा, 7 में से 5 तो 2, 3 में से 2 तो 1, यानी कि 132 121। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 आएगा, 9 7 2 यानी कि ये आपका 1 आ जाएगा। तो 132 121 और 121। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर भी अगर 121 आता तो हम कह सकते थे कि यहाँ कुछ सही है। चलिए तो हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं, इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखी गई है कि अगर आजू बाजू वाले नंबर को छोड़ देते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाता है। आजू बाजू वाले नंबर को 3 2 को अगर जोड़ते हैं 5 मिल जाएगा, 3 4 को जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा, 4 5 को जोड़ेंगे 9 मिल जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा कि आजू बाजू वाले नंबर को जोड़ देंगे तो 20 वाला नंबर मिल जाए? इसको जोड़ेंगे नहीं होगा। और ये आपको 5 अगर 6 को जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा। तो मैं कहूँगा ये जो लॉजिक इन सभी में लगा हुआ है वही लॉजिक आपका ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सहमति का संबंध जैसे समझौते से है उसी प्रकार असहमति का संबंध किससे होगा बताइए। तो सहमति होती है तो समझौता हो जाता है, अगर असहमति होती है तो मिश्रित नहीं, तुलना नहीं, संस्था नहीं, विरोध होता है। जब असहमति होगी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है विरोध होगा। उसके बाद अगले नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में JOURNAL को MRXUQDO लिखा जाता तो उसी प्रकार सांकेतिक भाषा में ट्रेनिंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा, आप लोग बताइए। तो चलिए कैसे यहाँ पर आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं देखकर मुझे बता दीजिए। चलिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू जरूर मालूम होना चाहिए। जैसे कि जेड जो ये जे होता है 10 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर, आर 18 पर और एन 14 पर, ए 1 पर, एल 12 पर। अगर इसकी अगर बात करें, एक सेकंड से थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें सेकंड नंबर पर, 1 मिनट। देखिए अगर हम लोग इसको बात करें, देखिए अगर इसकी प्लेस वैल्यू बात करें तो एम जो होता है 13 पर होता है, एम की अगर बात करें एम 13 पर होता है, आर 18 पर होता है और एक्स आपका 24 पर होता है और यू आपका 21 पर, क्यू 17 पर, डी 4 पर, ओ 15 पर। तो अब आपको आखिर ये देखना है कि ये कैसे इससे ये हुआ है। 10 है, 10 से 13 हुआ है यानी कि 3 बढ़ा हुआ है। 15 है, 15 से यहाँ पर 18 हुआ है यानी कि 3 बढ़ा है। और 21 से यहाँ पर 24 हुआ है यानी कि 18 से 21, 14 से 17, 1 से 4 और 12 से 15, यानी कि सब में साथियों 3 3 बढ़ रहा है। तो आप इसमें भी 3 3 बढ़ा दीजिए। टी होता है 20 पर, 3 बढ़ाओगे तो यू आएगा, ठीक है यू आ गया। आर 18 पर होता है, अगर आप 3 बढ़ाओगे तो यू आ जाएगा यानी कि डब्ल्यू और यू। ए 1 पर होता है, 3 बढ़ाओगे डी आ जाएगा। WUD कहाँ पर लिखा हुआ है? WUD एक तो ये आपका यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। अगर आपका और हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा।
जी में 3 बढ़ाओगे तो जे आएगा। कुल मिला के आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला देखिए, कह रहा कि प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब, मैं आपको प्लस का अर्थ माइनस है। और साथियों यहाँ पर 1 मिनट आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। देखिए जहाँ पर प्लस आपको देखने को मिले वहाँ पर माइनस लिख देना, जहाँ पर माइनस देखने को मिले वहाँ पर गुणा लिख देना, जहाँ पर गुणा देखने को मिले वहाँ पर भाग, और जहाँ पर भाग मिले वहाँ पर आप लोग प्लस लिख देना। तो अब आपको क्या ये चीज़ दी गई है 30 गुणा 5 और भाग, और ये आपका 5 + 5, यानी कि जो नंबर्स लिखे हैं उसको एक बार लिखिए 30, 5, 5, 5 और ये 5। तो ये अगर हम लोग यहाँ पर बात करें उसके बाद क्या करें, तो गुणा है, गुणा को हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे, भाग आ जाएगा। भाग की जगह पर प्लस तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह पर गुणा तो बिल्कुल प्लस की जगह पर माइनस लिखना है। तो इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है आंसर क्या होगा। देखिए 5 कम 5 और ये आपका 6 30, यानी कि ये 6 और 5 गुणा 5 यानी कि 25 और -5 यानी कि 6 + 20 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो रिपीट हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि नीचे एक ही पासे में 4 जो है प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे के लाल रंग वाले प्लस को यानी कि फलक को विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। देखिए एक लाल यहाँ पर दिख रहा होगा और एक लाल यहाँ पर लिखा हुआ है, और लाल और कहीं लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ लाल यहाँ पर, लाल यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। हरा नीला है, और ये काम ये करिए कि यहाँ पर हरा और नीला है। देखिए एक काम ये करिए कि आप ये काम ये करिए कि यहाँ पर हरा है और यहाँ पर नीला है, और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर भी हरा है और यहाँ पर भी नीला है। हरा नीला, लाल का विपरीत क्या होगा, जामुनी हो जाएगा। तो कुल मिला के लाल का विपरीत पूछा गया था, जामुनी आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सीता को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सीता को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार है, पहली तारीख को क्या बताया गया है, पहली तारीख को मंगलवार बताया गया है। तो सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली गई थी। तो यहाँ पर एक हिंट दी गई है कि यहाँ पर 20 तारीख के बाद, यानी कि शनिवार जो पड़ा है 20 तारीख के बाद पड़ा है। तो अगर 1 तारीख को मंगलवार पड़ा है तो अगला मंगलवार साथियों 8 तारीख को पड़ेगा, और उसके अगला मंगलवार 15 तारीख को। ये चीज़ आप लोग याद करिए, यानी कि कोई दिन एक को पड़ेगा वो 8, अगला वही दिन 15, और अगला वही दिन क्या 22 को पड़ेगा। तो मैं कहूँगा 20 के बाद शनिवार कब होगा ये आपको बताना है। तो मंगलवार तो यहाँ पर हो गया, 23 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, और 24 को क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, और 25 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे, और 26 को क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 30 तारीख के बाद जो शनिवार है वही आपको बताना है। तो मैं कहूँगा 26 तारीख को शनिवार पड़ेगा, तो 26 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली, तो 26 तारीख को अपने भाई से मिली थी, उस दिन वो दिन शनिवार था। ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे सवाल आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगले नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और बच्चे इस सवाल को गलत करके चले आते हैं या फिर इसका गलत आंसर करके चले आते हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 2, 4, 5, 10 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखकर मुझे बताइए। देखिए ए खाली जगह, बी खाली जगह, वी ए खाली जगह। ऐसे अगर साथियों इन 3 लेटर्स हैं तो यहाँ पर एक एक बार करके देख लेते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए वाले को अगर चुने तो यहाँ पर बी और ए बी, ये आ गया, और बी। तो यहाँ पर कुछ बनना है ए बी, बी ए, और ए बी, ये नहीं कुछ बनना है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बी वाले को ट्राई करते हैं हम लोग, बी बी और बी। तो यहाँ पर ए बी, बी ए बी, बी ए। तो यहाँ पर देखिए ए बी और बी ए बी, और ये आपका बी ए हो गया, ए बी फिर बी ए। समझ गए ना। तो यहाँ पर मैं कहूँगा लॉजिक यहाँ पर बना हुआ है, लॉजिक यहाँ पर बना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए, प्रेरणा सुधीर की बहू और विभोर की भाभी है। इस सवाल को बहुत अच्छी प्रकार से करेंगे कि प्रेरणा जो है ये सुधीर की बहू है, सुधीर की बहू है, तो यानी कि सुधीर की बहू है, यानी कि सुधीर का कोई बेटा होगा, और उस बेटी की कोई पत्नी होगी, उस पत्नी का नाम क्या है, प्रेरणा है। ठीक है।
उस पत्नी का नाम क्या है, प्रेरणा है। और विभोर की भाभी है, यानी कि इसका कोई भाई होगा जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम साथियों विभोर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आकाश सुधीर का पुत्र है। सुधीर का पुत्र कौन है, आकाश। तो एक तो सुधीर का पुत्र विभोर है और एक कौन हो जाएगा, आकाश। यानी कि आकाश की पत्नी है प्रेरणा और आकाश का भाई है विभोर और आकाश का पिता है सुधीर। तो सुधीर कौन, आकाश सुधीर का पुत्र है और विभोर का अकेला भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेरणा और आकाश के बीच का संबंध क्या है, तो प्रेरणा और आकाश के बीच का संबंध पति पत्नी का है। तो पति पत्नी का यानी कि पत्नी यहाँ पर आया है, तो पत्नी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए कि आपका इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा को NEE म्यूपिक का अर्थ है यानी कि ग्रेव एंड कंसर्न, और इल डिक सो का अर्थ है एवरीबॉडी एल्स, और ट्रू मुक सो का अर्थ है बॉडी एंड सोल, तो एवरी कंसर्न का अर्थ क्या होगा, यानी कि इसका अर्थ आपको बताना है। सबसे पहले आप लोग देखिए एवरी कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं, यानी कि एवरी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, एवरी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं कहूँगा अच्छा यहाँ पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं यानी कि एवरी का अब जो कोड होगा वो किस एल डिक्सो, यानी कि यहाँ से एल डिक्सो में से कोई हो जाएगा एक, बॉडी एल्स लिखा हुआ है क्या। अच्छा कंसर्न की अगर बात करें, कंसर्न कहाँ लिखा हुआ है, कंसर्न तो आपका यहाँ पर भी नहीं है, बॉडी एंड साउल एवरी। कंसर्न की अगर बात करें तो कंसर्न ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ, तो आप ये काम ये कर सकते हैं साथियों कि कंसर्न का कोड इसमें से होगा म्यू पिक। ये थोड़ा सा हार्ड सा क्वेश्चन लगेगा आपको, ये काम करिए, अगर कंसर्न का कोड यहाँ पर ग्रेव एंड का ये कोड निकालिए, तो ग्रेव एंड एंड का कोड कैसे निकालोगे, तो ग्रेव और एंड कहाँ पर लिखा हुआ, एवरी बॉडी एल्स नहीं, बॉडी एंड, तो ये आपका यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, तो ये आपका फिर तो अधूरा सवाल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता आंसर, क्यों, क्योंकि जानकारी है वो पूरी ही नहीं दी गई है, इसलिए राइट आंसर मैं नहीं बता सकता, आंसर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि बादल को सफ़ेद कहा जा रहा है, सफ़ेद को वर्षा कहा जाए, और वर्षा को हरा कहा जाए, और हरे को हवा कहा जाए, और हवा को नीला कहा जाए, और नीले को जल कहा जाए, तो पक्षी को क्या होगा। यानी कि पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो पक्षी आपके आकाश में उड़ते हैं, कहाँ पर, आकाश में उड़ते हैं। पक्षी की अगर बात करें तो आकाश में उड़ते हैं, और बादल को सफ़ेद कहा जाए तो सफ़ेद को वर्षा, यदि वर्षा को हरा और हरा को हवा कहा जाए तो हवा को नीला कहा जाए। तो यहाँ पर आकाश तो नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पक्षी हवा में उड़ते हैं, तो हवा को क्या कहा गया है, हवा को नीला कहा गया है। तो आपका जवाब क्या होगा, नीला हो जाएगा। पक्षी कहाँ, यानी कि नीला, नीला यानी कि हवा, और हवा को यहाँ पर नीला कहा गया है, तो आपका आंसर नीला हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसके साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि मान लीजिए साथियों कि ये उत्तर है, तो ये उत्तर हो गया, और इसकी अगर बात करें तो ये दक्षिण हो गया, और इसकी अगर बात करें तो ये आपका पूर्व हो गया, और इसकी अगर बात करें तो ये आपका पश्चिम हो गया। तो कहा ये जा रहा है कि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, अगर आपका मुंह इस तरफ है यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाते हैं, 135 डिग्री पता क्या हुआ, सबसे पहले आपको 90 डिग्री मुड़ना है, उसके बाद फिर आपको 45 डिग्री मुड़ना है, क्योंकि 90 और 45 जो होगा 135 डिग्री। तो मुड़ना किधर है, बाईं ओर मुड़ना है, यानी कि अगर आप सबसे पहले 90 डिग्री मुड़ोगे तो आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा, और फिर आप 45 डिग्री मुड़ोगे तो आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब आपकी दिशा क्या है, तो अब हमारी दिशा उत्तर की तरफ होगा, उत्तर तरफ, यानी कि अच्छा बाएं कहा गया है, मैंने दाएं मुड़ाया है, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड। यहाँ पर देखिए अभी इस तरफ इस दिशा में है, तो अगर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है तो ये इधर आ जाएगा, और ये 45 डिग्री दाएं मुड़ता है तो ये इस तरफ हो जाएगा, यानी कि अभी उसकी दिशा पूर्व दिशा की ओर होगा। तो पूर्व आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों ये सभी के सभी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको कम पढ़ाता हूं लेकिन वो पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
यानी कि वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा जहाँ जहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक को, हर एक सवाल को कंप्लीट करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं हमारे SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ज़रूर कर लीजिएगा। ये समझ लीजिए कि जितनी वीडियो आपको मिले उतनी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस सवाल को। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें FI लिखा हुआ है, FA पहले आएगा, FELR नहीं, ये वाला सबसे पहले आएगा, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखिए I पहले आता है, मैं कहूँगा I पहले आएगा, उसके पहले E आएगा, और उससे पहले E आएगा तो 4 वाला आएगा, और F उसके बाद क्या आएगा, ये तो हो गया। FI पहले आता है FL, तो FI यानी कि एक आ जाएगा। अब इसमें और इसमें से बताइए कौन पहले आएगा, FL पहले आता है या FR। तो यानी कि ये आपका 3 और उसके बाद 5, यानी कि 241-35 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और इस सवाल को बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपका आता ही आता है, 100% आता है। कह रहा कि सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलते हैं, सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलते हैं, तो मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, ये आपका अमेरिकन हो गए। और सभी अमेरिकन जो है ये अंग्रेजी बोलते हैं, सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलते हैं। कह रहा है कि कोई SQ अंग्रेजी नहीं बोलता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये आपका एस्किमो हो गया और एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता है। निष्कर्ष देखिए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही कौन सा गलत है। यानी कि कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलेगा तो जाहिर सी बात है कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो, यानी कि जब एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो कैसे हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके निकलते हैं। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में कुछ मेहनत जाती है। अगर आप लोग उस मेहनत का एक तरीके से देना चाहते हैं कुछ मेहनत के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बिना कहे हर एक वीडियो को लाइक करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है साथियों आपका एक लाइक, क्योंकि उससे मालूम पड़ता है कि हाँ कि इतने लोगों में से कितने लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपके लिए और ज़्यादा मेहनत की जाएगी, पूरी टीम आपके लिए और मेहनत करेगी, ठीक है। इस सवाल की अगर बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 9वें और बाईं ओर से 6ठे अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। अगर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला की तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। ABC और DEFGHI ये आपका लिखा हुआ है, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आपके दाईं ओर से, तो दायां इधर से चलेंगे और दाईं ओर से आप लोग कितना, यानी कि 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि ये 9वां अक्षर और बाईं ओर से 6ठा, 1 2 3 4 5 6 और ये 6ठा अक्षर, तो इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा, 3 इधर के हटाओ, 3 इधर के हटाओ, एक ये हटाओ, एक ये हटाओ, एक ये हटाओ, एक बचा क्या, एल बचा। तो मैं कहूँगा कि ठीक बीच में साथियों एल हो जाएगा। और एल कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा आपसे जा रहा है कि इसमें कितने कुल चतुर्भुज हैं, यानी कि इस रेखा चित्र में कितने चतुर्भुज है। एक तो आपका ये चतुर्भुज हो जाएगा, 4 भुजाओं वाले, जो 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है वो चतुर्भुज हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा एक, यानी कि 2 हो गए। तीसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 चतुर्भुज ये हो गए, कितने, 4। अब अगर बात करें तो उसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें, और एक आपका ये जो बनेगा, एक आपका ये पूरा बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, यानी कि एक ये बन गया। और एक जो बनेगा, एक ऐसे बन जाएगा, एक चतुर्भुज, और एक चतुर्भुज ये आपका ऐसे बन जाएगा, 2 हो गए। और फिर ये तीसरा ऐसे बन जाएगा, और ये आपका चौथा चतुर्भुज बन जाएगा, यानी कि 4 चतुर्भुज, और यानी कि ये आपके 9 चतुर्भुज कुल मिला के हो गए। तो इस
में कितने चतुर्भुज है, तो मैं कहूँगा 9 चतुर्भुज है। 9 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, देखिए और बताइए। यहाँ पर देखिए 1 सही 1/5 और यहाँ पर इसके व्युत्क्रम के मध्य का अंतर बताइए। यानी कि किसी भी संख्या का आपको व्युत्क्रम पूछ लिए, मान लीजिए x और y का व्युत्क्रम क्या होगा, पता क्या होगा, y और x। यानी कि अगर आपसे कहूँ कि 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2, यानी कि उल्टा पलटी हो जाएगी बात, इतनी ही बस ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। कह रहा है कि साथियों कि उसको अगर सॉल्व करते हैं 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 6/5 हो गया, 6/5 हो गया, और ये इसका भी व्युत्क्रम क्या हो गया, 5/6 हो गया। तो इसमें आपको अंतर बताना है, अंतर लगा दिया है, माइनस का निशान। अब इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 36 और 5 5 25 और ये 5 छक्का 30, 30 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 11 बचेगा, यानी कि नीचे 30 है। तो 11/30 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी भी लिखा हुआ है और यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए जिससे कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की खुद दुगनी हो जाए या खुद की दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पर दर पूछी जा रही है और दर का सूत्र, यानी कि दर की अगर बात करें इसकी सूत्र क्या होगा, साधारण ब्याज गुणा 100/P/T, ये सूत्र होता है। यहाँ पर अगर बात करें समय दे रखा है, यानी कि ये टी की जगह पर 10 वर्ष आ जाएगा और कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है, यानी कि कोई धनराशि मान लीजिए x है तो वो दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2x हो जाएगी। साधारण ब्याज क्या निकलेगा कि हमेशा साधारण ब्याज P और A का, यानी कि मिश्र धन और मूलधन का अंतर होता है। इनका डिफरेंस करोगे 2x में से x जाएगा, ये कितना, यानी कि इसको कर लो, साधारण ब्याज कितना निकल कर आए, x गुणा 100 अपॉन में p कितना है, x है, और t कितना है, 10 वर्ष है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, यानी कि दर आपकी जो निकलेगी 10% निकलेगी, सॉरी। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इस सवाल की अगर बात करें तो आपसे कहा जा रहा है कि 64/125 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर भैया ये किसका है, ये क्यूब है, किसका, ये घन है 4 का और ये 5 का घन है। तो इसका घनमूल 4/5 हो जाएगा, 4/5 आपका आंसर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या क्या होगी। मान लेते हैं वो संख्या x है, तो किसी संख्या का 1/2, यानी कि मान लेते हैं इस संख्या का 1/2 ये हो गया और उसी संख्या के 1/4 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करो कि 4 से x से करोगे 4x, यानी कि 2 की x से 2x, 4 गुणा 8 बराबर 15 हो जाएगा। 4x में से 2x जाएगा तो ये आपका 2x है, यानी कि 2x बराबर 15 गुणा 8 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणा 8 हो जाएगा, बटे में 2, 2 से कैंसिल करोगे 2 से 4, यानी कि 15 चक्कू 60 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 60 आ गया। तो वो संख्या क्या थी, तो वो संख्या 60 थी। 60 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहा है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु 10 वर्ष है। अच्छा, 4 सदस्य हैं, पहली की आयु 10 वर्ष, दूसरे की 14 वर्ष, तीसरे की 34 और 36 वर्ष। तो कह रहा है परिवार की औसत आयु क्या है। औसत यानी कि कुछ भी, यानी कि औसत आपसे पूछ लिया जाए तो औसत में आपको क्या बताना है, औसत आयु बराबर क्या होगा, चारों की आयु का योग हो जाएगा, यानी कि सभी की आयु का योग, चारों की आयु का योग, और उसके अलावा बटे में क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगी। कितनी संख्या है, यानी कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो अगर इनको हम लोग अगर टोटल करें 10 24 हो जाएगा, और 24 और 34 कितना हो जाएगा, 24 और 4 28, और ये आपका 30 कितना हो जाएगा, 28 और 30, और ये आपका 36 कितना हो जाएगा, 14, और ये कितना हो जाएगा, 94। तो 94 कुल मिला के हो जाएगा, यानी कि 94 बटे यहाँ पर 4 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करें, 4 दूना 8, 4 3 12, 23 पॉइंट करके कुछ आएगा, 23 पॉइंट करके कुछ, ये आपका कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है एक टेम्पो 25 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है, यदि उसकी चाल 5% बढ़ गई हो, ठीक,
तो उसकी चाल क्या होगी। कुल मिला के आपसे चाल पूछी जा रही, कितनी हो जाएगी मुझे बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए कि टेम्पो की जो चाल बात की जा रही 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और 5% अगर बढ़ाते हैं तो 105 हो जाएगी। 105 यानी कि 105 बटे में 100, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो 26 पॉइंट करके कुछ आएगा। 26 पॉइंट करके कुछ कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है, और ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए बताइए। कह रहा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है। यदि 6 वर्ष पहले, यानी कि बहुत ध्यान से देखना है साथियों सवाल को, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना बताया जा रहा है, 60 वर्ष बताया जा रहा है। और उसके बाद साथियों कहा जा रहा है कि यदि 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पूर्व उन पिता की आयु की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कितनी 5 गुना थी, तो इस हिसाब से आप लोग इसको देखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क के लिए रखेंगे, SW के लिए, कि आप लोग देखते हैं ये क्वेश्चन